हेलो ऑल, दिस इज डॉक्टर गुंजन विश्वकर्मा। वेलकम। टैरो कार्ड रीडिंग से संबंधित मेरे 3 चैनल्स हैं, माइंडफुल जर्नी, माइंडफुल लाइफ और माइंडफुल चॉइसेस। लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, एक बार चेक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। YouTube पर मेरी सभी रीडिंग्स होती हैं जनरल रीडिंग्स, इसलिए ये आपको रेजोनेट कर सकती हैं या ये आपको पार्शली रेजोनेट कर सकती हैं या बिल्कुल रेजोनेट नहीं कर सकती। अगर आप मेरी रीडिंग्स को एडमायर करते हैं या आप मेरी रीडिंग के रिव्यूज से प्रभावित हैं तो मेरे साथ बुक कीजिए एक पर्सनल रीडिंग। व्हाट्सएप कीजिए मुझे 7424830300 पर। मेरे साथ सेशन बुक करवाने के लिए आपको 1 महीना या उससे ज़्यादा का इंतज़ार करना पड़ सकता है, इसलिए अगर आप इस वक्त में मेरे साथ एक टैरो रीडिंग बुक करवाने के बारे में सोच रहे हैं तो थोड़ा जल्दी कीजिए। मेरी टीम आपको जल्दी से जल्दी डेट अवेलेबल करवाने की कोशिश करेंगी। मेरी रीडिंग्स होती हैं सन, मून, राइजिंग और वीनस पर आधारित, तो आप जब अपने मेरी रीडिंग्स को देखें तो अपने सन, मून, राइजिंग और वीनस को चेक कर लीजिए। जब आप मेरे साथ एक पर्सनल रीडिंग बुक करते हैं तो मैंने अपना रीडिंग करने का तरीका काफ़ी इलेबोरेट कर दिया है। नए लोगों के जिनके रिव्यूज़ आ रहे होंगे, शायद आप उनको रिव्यूज़ को पढ़ रहे होंगे। अब मैं रीडिंग्स के साथ देती हूँ आपको एक माइक्रो हीलिंग कोर्स, और आपके जो भी ब्लॉकेजेस निकल कर आते हैं उनकी रेमेडीज़ भी इस रीडिंग के साथ में दी जाती हैं। आपको क्रिस्टल हीलिंग थेरेपी, एरोमा हीलिंग थेरेपी की गाइडेंस भी दी जाती है। तो अपनी ज़िंदगी के लिए एक फर्दर गाइडेंस लेने के लिए, अगर आप ज़िंदगी में कहीं फंसे हुए हैं, अगर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो टैरो के माध्यम से एक सही डिसीजन लेने के लिए आज ही मुझे संपर्क कीजिए। और चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। तो ट्विन फ्लेम एनर्जी चेक इन करके आज मैं देखना चाहती हूँ, आज जो क्वेश्चन मैं रखना चाहती हूँ टैरो के सामने वो ये है कि what is your biggest regret regarding this relationship and what is the biggest regret regarding this relationship for your twin flame। आपके ट्विन फ्लेम का बिगेस्ट रिग्रेट क्या है, सबसे बड़ा पछतावा उनको क्या है इस रिलेशनशिप के बारे में, आपके बारे में उनको सबसे बड़ा पछतावा क्या है, आपको सबसे बड़ा पछतावा क्या है। पहला क्वेश्चन, what is the biggest regret of both of the twins involved in this relationship। ओके, फियर, सी, आई न्यू इट। आपके ट्विन फ्लेम को यानी मे बी वो आपके डिवाइन मैस्कुलिन हो सकती है, डिवाइन फेमिनिन। आप जो भी वॉच कर रहे हैं उनके ऑपोजिट जो ट्विन फ्लेम है उनको फियर का इशू है। वो व्हाट इज द बिगेस्ट रिग्रेट, वो ये चाहते थे या वो अभी ऐसा सोच रहे हैं कि डर की वजह से उन्होंने इस रिलेशनशिप को आगे नहीं बढ़ाया, डर की वजह से उन्होंने इस रिलेशनशिप पर एक्शन नहीं लिया। जिस समय में उनको एक्शन लिया जाना चाहिए था उस समय में उन्होंने एक्शन नहीं लिया। आगे बढ़ूं ना बढ़ूं, एक्शन लूं या ना लूं, अपने आप को इमोशंस में आप देख सकते हो। यहाँ पर ये एक लेडी फिगर खड़ा हुआ है, किनारे पर खड़ा है, डर रहा है, आगे बढ़ने से, कदम बढ़ाने से डर रहा है। और पीछे की तरफ एक बड़ा सा हमें किला नजर आ रहा है, ऊपर उड़ते हुए पक्षी नजर आ रहे हैं। अपने फ्रीडम की दिशा में जाऊं या ना जाऊं, अपनी विश फुलफिलमेंट की दिशा में जाऊं या ना जाऊं, अपने इमोशंस को अंदर टैप इन करूं या ना करूं, मैं इमोशंस को टैप इन करूं या फिर मैं सूखा ही खड़ा रहूं, सूखी धरती पर ही खड़ा रहूं। इस तरह के फियर्स आपके ट्विन फ्लेम को उस समय में रहे होंगे जब आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्शन में थे। और इस बात का इनको अब रिग्रेट है, इस बात का इनको डर है कि इस डर का इनको रिग्रेट है कि क्यों मैंने इस डर की वजह से अपने आप को इस रिलेशनशिप में पूरी तरीके से उतरने नहीं दिया, क्यों मैंने अपने आप को वो इमोशंस फील नहीं करने दिया इस व्यक्ति के प्रति जिसके लिए मैं कनेक्शन फील करता था या जिसके लिए मैं कनेक्शन फील करती थी, और मैं क्यों अपने डरों की वजह से रुक गया, क्यों मैंने अपने डरों को अपने ऊपर हावी होने दिया। इस बात का रिग्रेट आपके ट्विन फ्लेम को है। चलिए देखते हैं आपका क्या बिगेस्ट रिग्रेट है। व्हाट इज द बिगेस्ट रिग्रेट ऑफ पर्सन वॉचिंग दिस वीडियो, व्हाट इज द बिगेस्ट रिग्रेट ऑफ द पर्सन वॉचिंग दिस वीडियो। वाओ, वी हैव इंट्यूशन। दिस इज इंट्यूशन एंड मैनिफेस्टेशन कार्ड। डेफिनेटली आपको इस बात का रिग्रेट है कि आपकी इंट्यूशन आपको जिन चीज़ों की गड़बड़ बाद में जाकर हुई, जो चीज़ें मैनिफेस्ट हुई आपके रिलेशनशिप में, जो गड़बड़ियाँ हुई, आपको इनकी इंट्यूशन काफ़ी पहले से थी, लेकिन आपने उन इंट्यूशंस को इन इंट्यूशंस पर आपने ध्यान नहीं दिया, इन इंट्यूशंस को आपने परवाह नहीं करी और
इस इंट्यूशन के, अगर आपने अपनी इंट्यूशन को पहले से परवाह कर ली होती, अपनी इंट्यूशंस पे पहले से भरोसा कर लिया होता, तो इस रिलेशनशिप को आप बिल्कुल डिफरेंट तरीके से अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर सकते थे। इस रिलेशनशिप पर आप बिल्कुल डिफरेंट तरीके से आगे बढ़ सकते थे। हालाँकि आपके पास ईश्वर ने आपको पावर दी थी, इंट्यूशन की पावर दी थी, जो कुछ होने वाला है या जो कुछ हो रहा है या जो कुछ छुपाया जाना है, उसकी गाइडेंस आपके पास पहले से थी, उसकी इंट्यूशन आपके पास पहले से थी। स्टिल आपने उस पर भरोसा नहीं किया। अब आपको इस बात का रिग्रेट होता है कि काश मैंने अपने दिल की आवाज़ पहले सुन ली होती, काश काश मैंने इस रिलेशनशिप को पहले उस तरीके से मैनिफेस्ट किया होता, अगर मेरी इंट्यूशन के गाइडेंस में, मेरे इंट्यूशन के कहने पर अगर मैं चली होती तो शायद चला होता या चली होती तो शायद ये रिलेशनशिप कुछ और हो सकता था। ठीक है, एक और फियर देखना चाहेंगे, रिग्रेट देखना चाहेंगे। व्हाट इज द बिगेस्ट रिग्रेट ऑफ योर ट्विन फ्लेम? What is the biggest regret of your twin flame? What is the biggest regret of your twin flame? The vast universe कार्ड है हमारे पास में। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि यस, मुझे ऐसा लगता है कि आपके ट्विन फ्लेम को भी जिस तरीके से आपको रिविलेशंस होते थे, जिस तरीके से आपको इस रिलेशनशिप में कुछ यूनिक है, इस रिलेशनशिप में कुछ ऐसा स्पिरिचुअल है, इस रिलेशनशिप में कुछ अद्भुत है, ऐसा आपको जैसा फील होता है, आपके ट्विन फ्लेम को भी उस समय में ऐसा फील होता रहा होगा। आपको जिस तरीके एंजेलिक रेवलेशंस हो रहे हैं, नंबर्स दिख रहे हैं, रिपीटेटेड नंबर्स दिख रहे हैं, आपके ट्विन फ्लेम को भी उस समय में उस तरह के रिवलेशंस होते रहे होंगे। और शायद आपने अपने ट्विन फ्लेम को बताया होगा यूनिवर्स के बारे में, एनर्जी के बारे में, कनेक्शंस के बारे में, किस तरीके से डिवाइन के साथ में हर चीज़ कनेक्टेड है, किस तरीके से ये डिवाइन कनेक्शन है। ये सारी डिटेल्स आपने अपने ट्विन फ्लेम को ज़रूर से बताई होंगी, या उनको खुद को भी इसके कुछ स्पिरिचुअल या इसके कुछ विशेष होने के अनुभव हुए होंगे, लेकिन उन्होंने उसके ऊपर तवज्जो नहीं दी, उन्होंने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने जो कुछ भी हायर गाइडेंस, जो कुछ भी हायर नॉलेज उनकी तरफ आ रही थी, जो कुछ भी डिवाइन एक्सपीरियंसेस उनको हो रहे थे, उसके ऊपर उन्होंने उस समय में लापरवाही बरती, उस समय में उन्होंने इसको ध्यान नहीं दिया, इसको जाने दिया, इसको हल्के में लिया। और आपकी प्रेजेंस किस तरह से डिवाइन प्रेजेंस थी, जब वो आपके साथ कनेक्टेड रहते थे तो किस तरह से हेवनली फील करते थे, कैसे डिवाइनली कनेक्टेड फील करते थे, जिसको उन्होंने बहुत अधिक वैल्यू नहीं करी। और इस चीज़ का रिग्रेट आपके ट्विन को अभी भी है कि मैंने इस रिलेशनशिप की मिरेकल को, इस रिलेशनशिप की यूनिवर्सल एनर्जीज को, इस रिलेशनशिप की हायर कॉन्शियस पावर्स को पहले समय रहते क्यों नहीं समझा। अगर मैंने पहले समय रहते समझ लिया होता तो शायद मैं अपने डरों पर काबू पा सकता था, और मुझे यूनिवर्स पर ज़्यादा भरोसा करना चाहिए था। मुझे 3D वर्ल्ड पर, मुझे अपने आप पर भरोसा करने की बजाय अगर मैंने ईश्वर पर भरोसा किया होता, अगर मैंने यूनिवर्स पर भरोसा किया होता, या अगर मैंने अपने ट्विन की इन सभी बातों को, जिनको कि मैं मजाक समझता था, जिनको मैं लाइटली लेता था, अगर मैंने उनको ठीक लिया होता तो शायद मेरे रिलेशनशिप इतना बुरा अब तक ना हुआ होता। ये रिग्रेट है आपके ट्विन को। आपके लिए एक और रिग्रेट देखते हैं। व्हाट आर योर रिग्रेट्स? बहुत सारे कार्ड्स गिर गए हैं इसलिए मैं नहीं लूंगी। व्हाट इज योर बिगेस्ट रिग्रेट? व्हाट इज योर बिगेस्ट रिग्रेट इन दिस ट्विन कनेक्शन? बिहाइंड अ मास्क, ओ वाओ, डेफिनेटली बिहाइंड अ मास्क। आप हमेशा से जानते थे कि आपका ट्विन आपके सामने कुछ और प्रिटेंड करता है और आपके पीछे कुछ और प्रिटेंड करता है। आप इस बात को हमेशा से जानते थे कि देयर इज समथिंग जो आपसे छुपाया जा रहा है, और आपको ये भी शुरू से पता था कि इस रिलेशन के पीछे का सच कुछ और है। 3D वर्ल्ड में इस रिलेशन का सच कुछ और है, स्पिरिट वर्ल्ड में इस रिलेशन का सच कुछ और है। आपने, अगेन वही बात है, आपने अपनी इंट्यूशन पर अगर भरोसा किया होता तो आप अपने ट्विन के इस मास्क को बहुत पहले ही समझ जाते, इस भेदभाव को, इस छुप रहस्यों को जो वो छुपाया करते थे, इसको पहले ही पहचान जाते। एंड आई डू थिंक, मुझे ऐसा कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आपको ऐसा लगता होगा कि जिस व्यक्ति पर आपको, जिस कार्मिक पार्टनर पर आपको शक होता होगा कि शायद मेरा ट्विन इसके साथ में किसी कनेक्शन में है, लेकिन आपका ट्विन लगातार डिनाई करता रहा होगा कि नहीं, मेरा इनके साथ ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है। और अल्टीमेटली आपकी इंट्यूशन ही सही निकली, और बिहाइंड द मास्क जिसको छुपाया जा रहा था वो सच ही आपके सामने आ गया। तो आपको इस बात का भी शायद मुझे लगता है रिग्रेट है कि समय रहते ही अगर आपने इस व्यक्ति को बेनकाब कर दिया होता, या इस लेडी को बेनकाब कर दिया होता, आपके ट्विन के सामने अगर इसकी असलियत आपने समय रहते खोल दी होती, तो शायद आप दोनों का सेपरेशन ना होता।
मुझे लगता है ये कुछ लोगों के लिए सही हो सकता है, सबके लिए ये मैसेज सही नहीं हो सकता है। एक और रिग्रेट मैं देखना चाहूंगी। व्हाट इज द बिगेस्ट रिग्रेट ऑफ योर ट्विन? व्हाट इज द बिगेस्ट रिग्रेट ऑफ योर ट्विन रिगार्डिंग दिस रिलेशनशिप? What is the biggest regret of your twin regarding this relationship? What is the biggest regret of your twin regarding this relationship? Back and forth. बैक एंड फोर्थ कार्ड है। आपके ट्विन को इस बात का रिग्रेट है कि उन्होंने अगर आपकी ज़िंदगी में कंसिस्टेंसी रखी होती, कभी आया, कभी गया, कभी इन, कभी आउट, कभी ऑन, कभी ऑफ, कभी कोल्ड, कभी हॉट, अगर ऐसे नहीं रहा होता, अगर मैं कंफ्यूज नहीं रहा होता, अगर मैं समय रहते सही डिसीजन ले लिया होता, अगर मैं बहुत कंफ्यूज माइंड में कभी आ रहा हूँ, कभी जा रहा हूँ, कभी बोल रहा हूँ, कभी नहीं बोल रहा, कभी हंस रहा हूँ, कभी रो रहा हूँ, कभी गुस्सा कर रहा हूँ, तो अगर मैंने इस तरीके से बैक एंड फोर्थ आना जाना लगा के नहीं रखा होता, तो शायद ये रिलेशनशिप और आगे चल सकता था या ठीक दिशा में आगे बढ़ सकता था। डेफिनेटली ऐसा ही आपके ट्विन को इस समय में रिग्रेट है। व्हाट इज योर आई वंडर किस तरह से मैसेजेस निकल के आते हैं। समटाइम्स स्पिरिट इज इन मूड ऑफ, थोड़ी लाइट मूड में होती, कभी स्पिरिट हमें हंसाती है इन सब चीज़ों पर, या फिर ऐसा भी होता है कि यही वो बातें जिन पर ट्विंस कभी बहुत रोए होते हैं, लेकिन अब एक समय बीतने के बाद, हीलिंग होने के बाद आपको हंसी आती है इन्हीं सारी चीज़ों पर। एटलीस्ट आई एम इन पोजिशन कि अब मैं इन चीज़ों पर हंस सकूँ। व्हाट आर योर बिगेस्ट रिग्रेट्स? और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी ऐसी स्थिति में आ सकें कि अपने ट्विन की ऐसी स्थिति को देखकर रोने की बजाय आप भी हंस सकें। अगर आप ट्विन फ्लेम है और अगर आप अपने आप को ऐसी स्थिति में पाते हैं कि आपका ट्विन अभी भी आपको इफेक्ट कर पा रहा है अपनी इन सारी स्टूपिड एनर्जीज से, तो डेफिनेटली आप अपने लिए मेरे साथ एक पर्सनल गाइडेंस बुक कीजिए और अपने लिए सही गाइडेंस लीजिए, सही दिशा में चयन कीजिए, सही दिशा में जाना चयन कीजिए। ओके, दो कार्ड्स मुझे लगा था एक है, लेकिन ये दो हैं। योर हायर सेल्फ, वाओ, न्यू बिगिनिंग्स, वाओ, व्हाट टू से, स्पिरिट साइकिल, ओके, यस। आपको बिगेस्ट रिग्रेट इस बात का है कि आपका हायर सेल्फ आपको हायर अनकंडीशनल लव के लिए, आपको मैंने बोला ना, जो अभी बात मैंने आपको कही, अगर आपको अभी भी इस बात का रिग्रेट है कि आप क्यों इस, आई थिंक आप में से बहुत सारे लोगों को है कि मैं वाओ, वाओ, जो मैं कहना चाहती हूँ वो मैंने पहले ही कह दिया था कार्ड देखने से पहले। अगर आपको इस बात का रिग्रेट अभी भी है कि क्यों बहुत सारे ट्विन्स बहुत ही स्टेबल कंडीशन में है, उनके दिल में अपने ट्विन के लिए कोई शिकायत नहीं है, वे अनकंडीशनल लव में है, ऑपरेट कर रहे हैं, उनको सेपरेशन का कोई पेन नहीं है, वो अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्टेड है, वो अपनी ज़िंदगी में बहुत खूबसूरती से जी रहे हैं, जिंदा दिली के साथ जी रहे हैं। हम क्यों इस कंडीशन में नहीं पहुंच पाए, हमें क्यों अपना ट्विन कनेक्शन इतना पेन देता है, ये रिग्रेट भी आई थिंक बहुत सारे लोगों को होगा। इसीलिए शायद मैंने ये बात कही थी, कार्ड निकलने से पहले ही मेरे मुंह से ये बात निकल चुकी थी, न्यू बिगिनिंग, कि मैं क्यों नई बिगिनिंग नहीं कर सकती। जब अगर एक ट्विन मेरे साथ इस तरह से कर रहा है, अगर एक ट्विन मेरे साथ मास्क लगाकर बिहेव करता है, अगर एक ट्विन के इंटेंशंस मेरे खिलाफ सही नहीं है और मेरा ट्विन अगर लगातार बैक एंड फोर्थ करता रहता है, तो मैं क्यों अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट नहीं हो सकती, मैं क्यों एक अनकंडीशनल लव में ऑपरेट नहीं कर सकती, मैं क्यों अपनी ज़िंदगी को इस, आप देखिए कितनी खूबसूरत एनर्जी, दिस इज़ द डिवाइन फेमिनाइन यार। मैं क्यों इस हायर डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में मैं क्यों नहीं आ सकती, मैं क्यों अपनी ज़िंदगी में इस रिलेशन से आगे, क्योंकि मेरे पास तो पर्सनल रीडिंग्स आती है ना, तो वो लोग ये बोलते हैं कि क्यों हम इस कनेक्शन से बाहर निकल नहीं पाते, हम निकलना चाहते हैं फिर हम बाहर क्यों नहीं निकल पाते। तो आप में से बहुत से डिवाइन फेमिनाइन्स को आई थिंक ये रिग्रेट है कि हम क्यों इस ट्विन कनेक्शन से आगे बढ़कर एक न्यू बिगिनिंग नहीं ले पाते, क्यों इससे हम कट ऑफ नहीं हो पाते। ये भी रिग्रेट शायद आप में से बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइन्स को है, अगर है तो प्लीज़ कम टू मी, आई विल गाइड यू फर्दर। ठीक है, तो ये है बिगेस्ट रिग्रेट्स आपके और आपके ट्विन के इस रिलेशनशिप को लेकर। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी निकल कर आई है, वाओ, आई एम सो हैप्पी। तो बात की बात है, आई एम इम्प्रेस्ड, द वे स्पिरिट teaches us, the way spirit talks to us is very impressive. अगला मेरा क्वेश्चन है,
नाउ व्हाट, जबकि आपके ट्विन को भी रिग्रेट्स हैं, अगर आपको भी रिग्रेट्स, अब आप इस जर्नी पर, आफ्टर दिस एक्सपीरियंस, आप इस जर्नी पर अब कैसे आगे बढ़ रहे हैं, हाउ यू आर मूविंग अहेड इन लाइफ आफ्टर दिस एक्सपीरियंस, हाउ योर ट्विन इज मूविंग अहेड इन हिज लाइफ आफ्टर दिस एक्सपीरियंस। रिग्रेट कार्ड आया, सी आपके आपके ट्विन डेफिनेटली डेफिनेटली आपके ट्विन ने आपके साथ में जो हरकतें की उसकी वजह से वो रिग्रेट में है। आई नो दैट आई कैन नॉट चेंज द पास्ट। आपके ट्विन को पता है कि जो उन्होंने गलतियां कर दी है वो वापस ली नहीं जा सकती, पास्ट को चेंज किया नहीं जा सकता, और इसलिए उनको बहुत रिग्रेट है इस बात का। एंड लव, वो अब आपके प्यार की अहमियत को अब समझ रहे हैं, आपके कनेक्शन की अहमियत को अब समझ रहे हैं। आई कमिट टू द प्रैक्टिस ऑफ सीइंग द गुड इन ऑल थिंग्स। और आपके अंदर की जो अच्छाइयाँ थी जो उनको पहले नज़र नहीं आ रही थी, अब इन अच्छाइयों को वो देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और क्योंकि अब वो पास्ट को बदल नहीं सकते इसलिए उनको रिग्रेट हो रहा है। थैंक यू स्पिरिट फॉर सच अ क्लियर मैसेज, थैंक यू सो मच। हाउ यू आर मूविंग टूवर्ड्स in life after this regret and all this experience, how you are moving towards life after having all such tough experiences of a twin flame journey, how you are moving ahead, how you are moving ahead in life, how you are moving ahead in life. Wow, we have growth card, you are growing, इस relationship ने आपको growth का chance दिया है। I want to expand my consciousness and my awareness, this is great। आप अपनी consciousness को और awareness को बढ़ाने की दिशा में, soul growth की दिशा में बढ़ रहे हैं, that is great great। worry, I am learning that worry doesn't change an outcome। और आप इस चीज़ को समझ रहे हैं कि चिंता करना किसी समस्या का हल नहीं है, बैठ कर रोते रहना ऐसे किसी व्यक्ति के लिए जो आपको कमिटमेंट ही नहीं दे सकता, जो जिसको पता ही नहीं कि उसको किधर जाना है, ऐसे व्यक्ति के लिए वरी करके आप आउटकम को चेंज नहीं कर सकते। यही सीख आपने ली है, यही तो ग्रोथ है, दिस इज व्हाट द ग्रोथ इज। एंड रिलेशनशिप, आई एम अट्रैक्टेड टू दोज पीपल हु सर्व माई हायर गुड। और डेफिनेटली आप ऐसे रिलेशनशिप पर काम कर रहे हैं जो आपके हायर गुड के लिए है, जो आपको आपके हाईएस्ट गुड से, आपके हायर सेल्फ से मिलाने की दिशा में आपको लेकर जाए। सोलमेट कनेक्शन, सपोर्टिव कनेक्शंस, ऐसे कनेक्शन जो आपको हेल्प करते हैं ना कि आपको परेशान करते हैं, ऐसे रिलेशनशिप्स को बनाने की दिशा में आप बढ़ रहे हैं। दैट इज कूल 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 कूल। आई एम सो हैप्पी कि मैंने इस समय में इस एनर्जी को चेक करने की सोची। एंड नाउ लेट्स चेक what are the what guidances, what guidelines are coming for the twins from universe। यूनिवर्स आप दोनों के लिए क्या गाइडलाइंस देना चाहते हैं, यूनिवर्स की ओर से आपके लिए क्या गाइडलाइंस निकल कर आती हैं। लॉयल्टी, वाओ, द लेसन ऑफ लॉयल्टी, ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन के लिए लॉयल्टी का लेसन सिखाना चाहते हैं यूनिवर्स आपके डिवाइन मैस्कुलिन को। आई डू थिंक ये एनर्जी डिवाइन मैस्कुलिन की है, हालांकि मैंने कहा था ये आपका ट्विन है। लॉयल्टी का लेसन सिखाना चाहते हैं। डेवलप एन अनशेकेबल अलायंस टू समवन और समथिंग। जब आप किसी को प्यार करते हो तो उसके साथ में एक अनशेकेबल अलायंस बनाइए, एक कमिटेड रिलेशनशिप बनाइए, लॉयल्टी को निभाइए। ये लेसन है आपके ट्विन के लिए जो यूनिवर्स उनको सिखाना चाहते हैं इस कनेक्शन के थ्रू। लॉयल बनिए। और व्हाट मैसेजेस आर कमिंग फॉर यू डिवाइन फेमिनाइन्स। अभी तो मुझे क्लियर हो चुका है, दैट साइड इज डिवाइन फेमिनाइन साइड, दिस साइड इज डिवाइन मैस्कुलिन साइड। What messages are coming for my dear divine feminines? Divine feminines, come to me and I will guide you how to navigate in this journey. Okay, so we have for you we have self-esteem. Wow, I mean सेल्फ एस्टीम, यस सेल्फ एस्टीम। आपको सेल्फ एस्टीम का लेसन, सेल्फ लव, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ बाउंड्रीज। आपके अंदर सेल्फ एस्टीम के इशू हैं, आपके अंदर सेल्फ बाउंड्रीज के इशू हैं, आपके अंदर सेल्फ लव के इशू है, तभी तो ऐसा एक व्यक्ति आपको इतनी देर समय तक परेशान कर पाएगा। अपनी सेल्फ एस्टीम को संभालिए, सुधारिए, उनकी अपनी बाउंड्रीज टाइट कीजिए। फील वर्दी एंड एबल टू मीट ऑल योर लाइफ चैलेंजेस। जिंदगी में चैलेंजेस आते रहेंगे, उनसे आपकी वर्दीनेस खत्म नहीं होती है। आपकी अगर कोई व्यक्ति आपको तंग करता है, परेशान करता है, नार्सिसिस्टिक बिहेव करता है, उससे आपकी वैल्यू खत्म नहीं होती। आप अपने आप को वर्दी फील करना बंद नहीं कर सकते। कहीं मेरी गलती तो नहीं है, सारी मिस्टेक मुझ में ही है, जरूर मुझ में ही कुछ गलत होगा इसलिए इसने मेरे साथ ऐसा किया। ऐसा अनवर्दीनेस की फीलिंग होती है डिवाइन फेमिनाइन्स में, इसी वजह से उनको ऐसा नार्सिसिस्टिक ट्विन दिया जाता है। तो अपने आप को वर्दी फील कीजिए और लाइफ के चैलेंजेस को एबिलिटी के साथ में, सेल्फ एस्टीम के साथ में
आगे बढ़ी है और डेफिनेटली मुझे लगता है कि डिवाइन फेमिनाइन इसी दिशा में इसी तरीके से आगे बढ़ रही है। पेशेंस दोनों के लिए जो कनेक्शन एनर्जी पेशेंस दोनों ही पेशेंस रखिए, समय के साथ आप दोनों ही इन लेसन्स को सीख जाएंगे। आपको डिवाइन मैस्कुलिन लॉयल्टी को सीखेगा और आप सेल्फ एस्टीम में ऑपरेट करना सीखेंगे। ओ दिस इज सो वेरी करेक्ट मैसेजेस। ऐसा लगता है जैसे कि हम डायरेक्टली डिवाइन से ही बात कर रहे हैं। जब भी यहाँ पर मैं रीडिंग लेती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि आई एम टॉकिंग टू गॉड ओनली। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई विल बी बैक सून। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।